हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक। चलो बेटा, आवाज आ रही है? जब बच्चा ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक। चलो बेटा, आवाज आ रही है? जब बच्चा ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक। अब शुरू कर लेते हैं। आवाज आ रही है? यस यस। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। यस बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा जी। चलो बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको आवाज आ रही है? यस बहुत बढ़िया बेटा जी। चलो फटाफट एक बार हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक। अब शुरू कर लेते हैं। आवाज आ रही है? यस यस। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। यस बेटा सुनो अभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपने परम्यूटेशन किया? बहुत बढ़िया। सबको परम्यूटेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? सबको आवाज आ रही है? बोला हाँ या ना? यस परम्यूटेशन के सारे केसेस क्लियर करने का अब सर आज से चैप्टर में नया पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। यस बेटा सुनो अभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चैप्टर में परम्यूटेशन किया? बढ़िया। जो बहुत सबको परम्यूटेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो सबको आवाज आ रही है? बोला हाँ या ना? परम्यूटेशन के सारे केसेस क्लियर करने का अब सर आज से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। यस बेटा सुनो अभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चैप्टर में परम्यूटेशन किया? बढ़िया। जो बहुत सबको परम्यूटेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो सबको अभी चेक करो, अभी रिपीट नहीं हो गया आवाज? चलो अभी आवाज क्लियर है? यस ऑल गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो सर अभी शुरू करें। सर नाउ आज से हम भाई पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। सर आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। चलो वो कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें देखना देख, ठीक है ना? अब देखो सर ये अभी कॉम्बिनेशन बारे में देखिए। देखो सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पे चीजें आप सिर्फ सिलेक्ट करते वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और जहां पे सिलेक्ट करके अरेंज करते वो क्या होता है? परम्यूटेशन। सिर्फ सिलेक्ट किया तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट करके अरेंज किया तो क्या होता है? अब सर मैं यहां पे ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो बातें सर मैं आप यहां पे पैरेलल में लिखता हूं, ध्यान सुनना। सर जहां पे सिर्फ सिलेक्ट करते वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और जहां पे सर हम लोग सिलेक्ट करके अरेंज भी करते वो कौन है? परम्यूटेशन। यस और नो? शांति सुना मेरी बात। पर मान लीजिए अगर मेरे पास n चीजें, मेरे पास n चीजें, अगर मुझे n में से r चीजें सिलेक्ट करके, मान लो मेरे पास n चीजें, मुझे n में से r चीजें सिलेक्ट करके उन्हें r जगह पे अरेंज करना है, मुझे r जगह पे अरेंज करना है, तो सर अरेंजमेंट के लिए क्या होगा? परम्यूटेशन। मुझे अगर n चीजों में से r चीजें सिलेक्ट करनी है और उन्हें r जगह पे अरेंज करना है, तो सर अरेंजमेंट के लिए क्या होगा? परम्यूटेशन। सर जी एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए मेरे पास अगर n चीजें, मुझे अगर n में से r चीजें सिर्फ सिलेक्ट करनी है, मेरे पास n चीजें, मुझे n में से r चीजें सिर्फ सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन के लिए क्या होगा? कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन के लिए क्या होगा? कॉम्बिनेशन। यार मुझे बताइए आपको क्या लगता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा कहां पे होंगे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा कहां पे होंगे? नहीं। कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्ट कर रहे, परम्यूटेशन में सिलेक्ट भी कर रहे एंड
अरेंज भी कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन। परम्यूटेशन में सिलेक्ट भी कर रहे हैं, अरेंज भी करे। तो परम्यूटेशन में ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, ज्यादा। बोलो हाँ या ना, बताओ सर। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा कहां पे आएंगे, परम्यूटेशन में, क्योंकि वहां पे सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन। तो नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, कम। मुझे n में से r चीजें सिलेक्ट करनी। पहले बताओ परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। एकदम शांति से देखिए बेटा जी, ये सर किसका फॉर्मूला है, परम्यूटेशन का। आपको पता है परम्यूटेशन में सिलेक्ट भी करते एंड अरेंज भी करते, वहां पे नंबर ऑफ केसेस क्या है, ज्यादा। कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट। सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट। वहां पे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, कम। वहां पे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, कम। परम्यूटेशन के कंपेयर में कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, कम। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ केसेस किससे कम होगी, परम्यूटेशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। सर कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ केसेस क्या होंगी, कम। तो जो फॉर्मूला परम्यूटेशन का है, जो फॉर्मूला परम्यूटेशन का है, बताओ बस आगे का, जो बेटा फॉर्मूला किसका बेटा जी, परम्यूटेशन का है, उसको डिवाइड करो r के फैक्टोरियल से, तो क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन। सर मैं क्या बता रहा हूं, जो फॉर्मूला है परम्यूटेशन का है, जो फॉर्मूला परम्यूटेशन का है, उसको डिवाइड किससे किया, r के फैक्टोरियल से, तो किसका मिला फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का। थोड़ा बहुत समझाया क्या, जो देख के बताएंगे। NPR क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। वही NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू देखिए। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन। मान लीजिए आपको निकालना 8p3, पहले परम्यूटेशन। क्या सबको परम्यूटेशन सॉल्व करना आता है क्या, कौन बताएगा मुझे 8p3 कैसे निकालते हैं। 8 को क्या करेंगे, कम। कहां तक, 3 नंबर याद है क्या। 8p3 कैसे करेंगे, 8 को क्या करेंगे, कम, 3 नंबर आने तक। कितना आता है, 336। चलो मुझे बताओ 10p4 कैसे निकालोगे, 10 को क्या करोगे, कम। कहां तक, 4 नंबर आने तक। ये पता है क्या, ये कौन है सर जी, हमारा परम्यूटेशन। सर ये कौन है, हमारा परम्यूटेशन। अब मुझे क्या चाहिए सर जी, कॉम्बिनेशन। अब मुझे क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन। अब बात समझना अच्छे से सर, बात समझना अच्छे से। सब परम्यूटेशन के लिए क्या किया, 8p3 के लिए 8 को 3 नंबर तक कम किया। 8p3 के लिए 8 को 3 नंबर तक कम किया। अगर 8 को 3 नंबर तक कम किया, वो कौन है, परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, परम्यूटेशन के तरह ही 8 को 3 नंबर तो कम करेंगे। और मैंने बोला था जो परम्यूटेशन में वो तो करना ही है, और साथ में डिवाइड किससे करेंगे, r का फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन में 8 को 3 नंबर तक कम करो, और फिर r कितना है, 3, उसके फैक्टोरियल से क्या करोगे, डिवाइड। r कितना है, 3, उसके फैक्टोरियल से क्या करोगे, डिवाइड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, चिंता मत करो, इसके 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, समझेगा। सिर्फ कम क्या तो क्या होगा, परम्यूटेशन। कम करके r के फैक्टोरियल से डिवाइड क्या तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। आप बताओ 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। 6 क्या होगा, कैंसल। 6 क्या होगा, कैंसल। कितना आएगा, 56। जी पा क्या। वन मोर एग्जांपल, मान लो मुझे 10c4 निकाला है। 10c4 के लिए क्या क्या, 10 को 4 नंबर तक क्या किया, कम। 10c4 के लिए क्या करेंगे सर, हम 10 को 4 नंबर तक कम करेंगे। 10, 9, 8, 7, 10 को 4 नंबर तक कम करेंगे। इतना करके रुकने का नहीं है। आर कितना है, 4, उसके फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड। अरे जेपा क्या, सब परम्यूटेशन में सिर्फ 10 को 4 नंबर तक कम करो। सिर्फ कम क्या तो क्या होगा, परम्यूटेशन। और कम करने के बाद में उसे 4 के फैक्टोरियल से क्या करोगे, डिवाइड। वो क्या आता है, कॉम्बिनेशन। कितना आता है बेटा ये आंसर, 210। वन मोर एग्जांपल सुनना।
अब मुझे निकालना है 9C2 कॉम्बिनेशन। चलो शानदार। मुझे तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सिर्फ कम करेंगे या डिवाइड भी करेंगे? 9C2 के लिए पहले 9 को 2 नंबर तक कम करो, फिर इसको डिवाइड करेंगे, R मतलब 2 के फैक्टर से। करो सॉल्व। 9 इंटू 8 कितना आएगा? 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 36। मान लो मुझे 10C3 निकालना है, क्या करेंगे? 10 को 3 नंबर तक कम, 10 9 8, 10 को 3 नंबर तक कम किया और डिवाइड क्या करेंगे? R मतलब 3 का फैक्टर। करो सॉल्व सर। 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 फैक्टर क्या होता है? 6। कितना आएगा? 120। अरे झेपता ही का, बोलो हाँ या ना? नहीं समझा? कोई तकलीफ? चलो शानदार। अब एक काम करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप करके बताएंगे तो मुझे तसल्ली होगी आपको समझा ही समझा। तो बच्चे फेस टू फेस वाले, ऑनलाइन वाले सब मुझे बताएंगे, सब लोग करके बताएंगे। चलो पहले आप मुझे बताओ 10C2, फिर आप मुझे बताओ 11C3, फिर आप मुझे बताइए 7C3, फिर आप मुझे बताओ 5C4। चलो ये 4 बातें करके बताओ। आपके पास टाइम है 2 मिनट का, टेक योर टाइम, समझ के करके बताओ। कॉम्बिनेशन में पहले कम करने का और डिवाइड करने का R का फैक्टोरियल। चलो सब करो सॉल्व फटाफट। चलो 10C2 किया, कैसे किया सर? 10 को 2 नंबर तक कम किया और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टर कितना आ रहा है? 45। शानदार। सर 11C3 कैसे किया? 11 को 3 नंबर तक कम किया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर कितना आ रहा है? 165। 7C3 कैसे करेंगे? 7 को 3 नंबर तक कम किया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर कितना आ रहा है? 35। शानदार। फिर बोलो 5C4 कैसे करेंगे? 5 को 4 नंबर तक कम किया, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा? 5। पक्का? कितनों का सारा सही आ रहा था? शानदार शानदार। तो बच्चों ऑनलाइन है, कितनों का सही आ रहा था बताइए मुझे। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 45, 165, 35, 5। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा जी? तो क्या सबको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और कैलकुलेशन क्लियर है क्या? चलो मुझे आता है बच्चों, मुझे आता है कॉम्बिनेशन में व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर एनसीआर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। शॉर्टकट ट्रिक क्लियर है क्या? अब सर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मुझे आता है कुछ परम्यूटेशन के प्रॉपर्टी याद है क्या? मुझे तो परम्यूटेशन में npn क्या था? नहीं, npn क्या था? n फैक्टोरियल। npn क्या था? बट कॉम्बिनेशन में ncn होता है 1। ncn क्या होता है? 1। चलो तो वेरीफाई करते हैं। चलो मान लो मुझे निकालना है 4C4। 4C4 कैसे करूंगा? 4 को कम करेंगे 4 नंबर तक, 4 को कम करेंगे 4 नंबर तक और उसको डिवाइड कीजिए 4 का फैक्टोरियल। कितना आएगा चेक करो।
1 आ रहा है क्या? तो सर 4C4 1 आ रहा है क्या? 5C5 1, 8C8, तो NCN क्या आएगा? 1। ये पहली प्रॉपर्टी। सर परम्यूटेशन में दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? NP1 क्या था? N। सर कॉम्बिनेशन में NC1 भी N होता है। NC1 भी क्या होता है? N। देखो जैसे मान लो मुझे 5C1 निकाला है, 5C1 के लिए क्या करेगा? 5 को कम करो, एक नंबर आ गया, रुक जाओ। 6C1 के लिए 6 को कम करो, एक नंबर आ गया, रुक जाओ। बोल हाँ या ना? सर 5C1 क्या आता है? 5। 6C1 क्या आता है? 6। 8C1 क्या आता है? 8। तो सर NC1 क्या होता है? N। नहीं समझा? और मुझे बताओ NP0 क्या होता है? NP0 क्या होता है? 1। तो सर उसी तरह से NC0 भी क्या होता है? 1। नहीं समझा? चलो दोबारा मुझे बताओ NCN क्या होता है? देखिए बताओ। NC1, देखिए नालायक, NC1 क्या आता है? N। NC0 जिनको समझाओगे सुनो अभी, मुझे बताओ 5C5 क्या आएगा? अरे NCN 1 है तो 5C5 क्या आएगा? 1। 5C1 NC1 N है, 5C1 क्या आएगा? 5। और NC0 1। सिंपल बात है, जो ऊपर है जो नीचे वो आए तो आंसर 1, नीचे 0 है तो भी 1, बाकी NC1 क्या होता है? N। छिपा क्या? बोलो मुझे बताओ अभी जिनको समझा होगा। 4C4 क्या आएगा? 4C1 क्या आएगा? और 4C0 क्या आएगा? 1। पक्का? क्या बोले सर थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखो ना। नहीं बेटा, बहुत ट्राई की कोशिश किया बेटा जी, कोई बहुत अच्छी कोशिश किया, नहीं हो पाया बेटा, क्या करो बोल तू, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हाँ तो बेटा यही एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बेटा आपके पास, ठीक है ना? हाँ चलो, तो सर मुझे बताइए, तो एग्जांपल लेते हैं बेटा जी, मुझे बताओ 7C7 क्या होता है? 7C7 क्या आएगा? 1। 7C0 1। 7C1 7। 1 आया तो वही नंबर, 7C1 7। बोलो 8C0 1। 8C8 1। 8C1 8। 5C1 5। 5C0 1। 5C5 1। याद रहेगा, ये पहले 3 प्रॉपर्टी। सबको जीपा बेटा जी? चलो सर ये पहले बेटा क्या? 3 प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ना चलेगा। अब सर इसके बाद के जो प्रॉपर्टीज थोड़े से अलग है। सर अगली प्रॉपर्टी अगर समझना है, देखो मैं क्या बता रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी अगर आपको NC1 NC2 NC3 ऐसे अगर NCN तक अगर सम करना है तो प्रॉपर्टी क्या बोलते? सुनो, मान लो बेटा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 अप टू 5C5 ऐसा n तक सम करना है। 5C1 से 5C5 n तक सम करना है। NC1 से NCN, एक ऑप्शन क्या होता है? पहले 5C1 निकालो, फिर 5C2 निकालो, फिर 5C3, पहले सबको क्या करोगे? सॉल्व, फिर क्या करोगे? ऐड कर। इतना अगर आपको नहीं करना है, इतना अगर आपको नहीं करना है, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2n - 1। क्या होता है सर? यहाँ पे n कितना है? 5 है, तो 2/5 क्या आएगा? 32 - 1 क्या होगा? 31। शॉर्टकट 1। ये ट्रिक क्या बता रहा है? अगर आपको NC1 से लेकर NCN तक सम करना है तो क्या फॉर्मूला है सर जी? 2n - 1। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट मान लो अगर आपको 4C1 4C2 4C3 ऐसे 4C4 तक सम करना है, कहां से बेटा जी? NC1 से लेकर NCN तक सम करना है। शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ क्या? 2n - 1। सम देखो समझेगा। n कितना बच्चों? 4। तो क्या करेंगे? 2/4 - 1। 2/4 16 - 1 15। खेल खत्म। जेपा क्या? ऊपर जा रहा है। अब सर इसको पहले आराम से शांति से लिख के लेते, फिर इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा, दिमाग में जाएगा सब कुछ चीजें। चलो सर लिखो ये सब जितना बोर्ड पर लिख रहा है। मुझे लगता है कि जो परम्यूटेशन का पार्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा जी, ओनली लिखो कॉम्बिनेशन का पार्ट। चलो यहां से सारे एग्जाम्पल भी लिख लो, बाद में याद नहीं रहेंगे कहां से क्या नंबर आया था। चलो फटाफट सब बच्चे देख के लिखेंगे, फास्ट फास्ट।
नहीं, बस यहाँ तक लिखो, 10C तक लिखो, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद डरा के बढ़ते हैं, प्रॉपर लिखो उसके बाद। डन, कहाँ तक लिख के हो गया? ये सब एग्जाम्पल लिख के हो गए? चलो शानदार। अब ये लिखो, प्रॉपर्टीज लिख लो। इसमें और दो प्रॉपर्टी आने वाले, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, इसके लिए बाद में जगह छोड़ देना। दो दो लाइन, इसके लिए 2 लाइन और इसके लिए 2 लाइन। हाँ, परमिशन नहीं बेटा, ये सिर्फ, हालांकि वो प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं नहीं अप्लाई होता है वहाँ का। थैंक यू मेरे आशीष, थैंक यू बेटा। डन। डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब सर देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखना है। चलो अभी नोट्स निकालो बेटा जी, जिनके पास नोट्स है उनके लिए मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। स्क्रीन एक बार थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ओके, अब चलो बेटा जी, ये नोट्स के समय इसमें से मैं पहले कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा। 1 2 3 4, अब चलो कुछ देखते कितने कितने आप आपको आ सकते हैं उतने देख लेंगे। चलो पहले 1 फटाफट देखो, 10C8। वो सर 10C8 कैसे निकालेंगे? बोलो, हाउ टू फाइंड 10C8 सर? 10 को कम करोगे 8 नंबर तक, 10 को कम करोगे 8 नंबर तक। ओके चलो बेटा जी, 10 को कम करो सर 8 नंबर तक, 6 5 4 3, कितने 8 नंबर आ गए, और डिवाइड करो बाय 8 का फैक्टोरियल करके बताओ यार। क्या बात है मयूर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये बोला 16 अटेम्प्ट करे, 65 स्कोर किया था, बहुत भारी है। कितना आंसर कितना आ रहा बेटा? 45। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी, 1 का सी आ रहा है। चलो शानदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, NC0 याद है प्रॉपर्टी? NC0 क्या होता है? 1 चिल्लर है। क्वेश्चन 3, अब यहां पे देखो 7CR 35, 7CR 35, मुझे R निकाला है, कैसे करेंगे? R को निकालने के लिए बेस्ट वे क्या है? गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में R दिया है, उसको रखो जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या होंगे? मैच। जहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या होंगे? मैच। ऑप्शन क्या आएगा? सही। ऑप्शन ट्राई कौन सा करूं? बी करूं क्या? ऑप्शन बी में n कितना है? 3 है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी में R 3 है ना बेटा जी, R के बदले क्या रखो? 3। ऑप्शन बी में R के बदले क्या रखो? 3। अब करो सर, 7 नहीं होता है? आता है, ट्राई करें। 7C3, 7 को कम कर 3 नंबर तक,
डिवाइड कर 3 का फैक्टोरियल, 7 को कम 3 नंबर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या आता है 6, 6 का आंसर कितना आएगा 35 आ रहा ना बेटा। ऑप्शन बी में R3 है, उससे आंसर 35 आ रहा है क्या, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा सही। शानदार, क्लियर है। अब मैं क्या इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा जी, चलो कुछ से हम खुद से कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं, जिनके पास नोट्स नहीं देखो क्वेश्चन नंबर लिख लो पहले, मार्क करो बेटा जी क्वेश्चन 4 पहले, जिनका नहीं है फोटो निकालो चाहिए तो क्वेश्चन 4 करो, देन से क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 11 नंबर लिख लो पहले, देन सर क्वेश्चन नंबर 13, बस इतने। क्या क्या नंबर दिया बेटा मैंने 11, 13 और 4, 5, 6, 4, 5, 6, 11 और 13, ये 5 सम करें। इसमें से एक किस्म करके बताओ क्या मैं चाहे तो, फिर भी क्वेश्चन 5 में करके बताता हूं फिर आप सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन 5 को देखो, क्वेश्चन 5 में 2 मिसिंग है। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, एनपीआर परम्यूटेशन 56 है, एनसीआर कॉम्बिनेशन 28 है, और एन और आर दोनों भी निकालना है। बेस्ट वे क्या, गो बाय ऑप्शन, हर ऑप्शन में एन दिया है आर दिया है, हर ऑप्शन में एन दिया है आर दिया है, जिससे एनपीआर क्या आएगा 56 और एनसीआर क्या आएगा 28, जिससे दोनों क्या होंगे मैच, ऑप्शन क्या आएगा सही। अब ट्राई करते ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एन कितना दिया है 8 और आर कितना दिया है 3, एन कितना दिया है 8, ऑप्शन ए से नहीं आएगा, ऑप्शन बी करते चलो बेटर है, ऑप्शन बी करते हैं। ऑप्शन बी में एन 8 है और आर 2 है, ऑप्शन बी करते हैं। अभी क्या है एनसीआर ना बेटा 8C2, हाउ टू 8C2, 8 को कम करो 2 नंबर तक, डिवाइड बाय 2 फैक्टर कितना आएगा 28, झेपा क्या। नेक्स्ट सर एनसीआर, एन को रखो 8, आर को रखो 2, एन को रखो 8, 8C2 कैसे करेंगे, नहीं मैं क्या कर रहा हूं मैं, 8C2 तो हो गया था ना, सॉरी गड़बड़ कर, हाँ भाई एन 8 है और आर 2, सॉरी पहली कंडीशन एनपीआर है, सॉरी एनपीआर है, एन को रखते 8 और आर को रखते 2, पहले परम्यूटेशन 8P2, 8 को कम करो 2 नंबर तक, 56 आ रहा है क्या, तो एनपीआर 56 आ रहा है क्या, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या, एनसीआर, एन को रखो 8, आर को रखो 2, एनसीआर 8 को कम करो 2 नंबर तक, डिवाइडेड बाय 2 कितना है 28, मैच हो रहा है क्या। कैसे एनपीआर अगर 56 आ रहा है, एनसीआर क्या आ रहा है 28, दोनों कंडीशन क्या आ रहे हैं मैच, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा सही। शानदार, कोई दिक्कत, कर लो बाकी लो फटाफट। सबको झिपा क्या रहे बच्चों, अब आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर मैंने क्या क्या बताया था अभी, 4, 5, 6, 11, 13, 5 तो मैंने करके बताया, 4, 5, 6, 11, 13 करो फास्ट फास्ट।
किया। 4 का क्या आ रहा है? नहीं, 4 का ए और बी दोनों आ रहा है। तो 4 में देखो ए और बी दोनों करके देखो। 8C3 करके देखो, वो भी 56 आता है। एक बार 8C5 भी करके देखो। ए में क्या दिया? 3 दिया, 86। अब बी में एक और 8C5 करके देखो। C5, 8 को कम करो 5 नंबर तक, डिवाइड करो 5 फैक्टोरियल। बरा ना, वही 56 आ रहा है क्या? तो ऑप्शन ए से भी क्या आ रहा है? 56। बी से भी क्या आ रहा है? 56। दोनों मैच हो रहे हैं क्या? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। समझा? क्लियर है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तो मैंने करके दिया था। 6 वाला आ रहा है क्या? 6 वाला एन और आर दोनों निकाले। 6 से क्या आ रहा है? बी बदक। पक्का सबका 6 आ रहा है क्या? चलो, सबका 6 का बी आ रहा है, शानदार। नेक्स्ट क्या मैंने बोला? 11 और 13। पहले 11 में डाउट है बेटा आपको? अब सुनो, जिनको 11 में डाउट है, क्वेश्चन 11 इजी है, बस हमको पढ़ना आना चाहिए। देखो सुनो, क्वेश्चन 11 में दिया है फॉर्मूला 5CR, और ये सिंबल पता है क्या होता है? समेशन। इस सिंबल खासियत क्या होता है? इसके सामने जो दिया है उसका सम करना है। ये सिंबल खासियत क्या? सामने जो दिया वो क्या करना है? सम। बट सम करने के लिए पहले आर की वैल्यू पता नहीं चाहिए। सम के लिए पहले आर की वैल्यू, ये समेशन के नीचे दिए होते आर की स्टार्टिंग वैल्यू, और ऊपर दिए होते आर की एंड वैल्यू। सर नीचे क्या आती है? आर की स्टार्टिंग वैल्यू। ऊपर क्या आती है? आर की एंड वैल्यू। आप बताइए, आर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1 है। आर की एंड वैल्यू क्या है? 5 है। इसका मतलब क्या है? आर की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 5 है। समझा क्या? ये क्या बता रहा है? आर की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 5 है। तो ये क्या बता रहा है? आर को एक बार क्या रखना है? 1। आर को एक बार क्या रखना है? 2। आर को एक बार क्या रखना है? 3, फिर 4, फिर 5, और बाद में क्या करेंगे? सम। जीपा मैंने क्या किया? 5CR फॉर्मूला है। आर की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 5 है। आर को एक बार क्या रखना है? 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, और बाद में क्या करना है? सम। बोलो कितना आएगा सर? अब ये 5C1 से लेकर 5C5, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या होता है? 2n -1, 2/5 32 -1 क्या आएगा? 31। जीपा क्या बच्चों? कोई दिक्कत? अभी क्लियर है? अब सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आ रहा है क्या? आर निकाला। आर कितना आ रहा है? ए। बस आर को रखो, जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या होंगे? मैच। सबका सेम आ रहा है क्या? क्लियर है? जो बच्चा ऑनलाइन है मुझे बता, सबका आ रहा है क्या? डन। चलो बेटा, अब इसका कॉन्फ्रेंस आ रहा है बेटा जी। अब कॉम्बिनेशन बेसिक क्लियर है बेटा जी। अब इसके थोड़े वर्डिंग वाले सम लिखते हैं, इसके एप्लीकेशन वर्डिंग वाले सम। अब सर अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14। सम लॉजिकल है। क्वेश्चन 14, 15, 16, 17। चलो पहले अपने 4 सम कर लेते, आराम से शांति से देखिए। कुछ सॉल्व नहीं करना, बस पढ़ो सम को, मीनिंग समझ लो। क्वेश्चन 14, पढ़ा। अब पर्सन हैज 8 फ्रेंड, एक पर्सन है, उसके 8 फ्रेंड्स है, 8 दोस्त है उसके। नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू अ डिनर। अब इसका मतलब क्या है? एक आदमी है, उसके 8 दोस्त है, उसको पार्टी देने की है। क्या देने की? पार्टी। नंबर ऑफ वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही में इनवाइट 1 और मोर? 1 और मोर का मतलब क्या है? एक या फिर उससे ज्यादा। मतलब एक तो वो एक को इन्वाइट कर सकता है, या फिर 2, या फिर
3, चलो मान लीजिए 8 दोस्त थे, चलो आपको कुछ पार्टी देने की, आपके 8 दोस्त थे, आप कंजूस हो। अगर आप कंजूस हो तो क्या करोगे, 8 में से एक दोस्त क्या करोगे, सिलेक्ट, उसे पार्टी दोगे। अगर आप थोड़े से और दिलदार हो, 8 में से 2 क्या करोगे, सिलेक्ट, उन्हें पार्टी दोगे। और दिलदार हो तो 8 में से 3, और खुद को लुटवाने की इच्छा हुई, 8 को बुलाओ, सबको पार्टी दो। बीच में एंड होगा और होगा, और एक तो एक को पार्टी दो या फिर 2, आइदर 1 को और 2 को और 3 को और 4 को। अब 2 कहां तक सर, 8 तक। जेपा क्या, एक तो 1 को या फिर 2 को या फिर 3 को या फिर 4 को या फिर 8 के 8, सबको जेपा क्या। कोई दिक्कत, सभी से कंफर्टेबल है, चलो कोई क्वेरी बेटा जी। तो 1 और मोर का मतलब क्या, इधर 1 और 2। अब बताओ इसको देख के किसकी याद आ रही है, एनसी 1 से लेकर एनसी एन, प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2n माइनस n, 8 है ना, 2 क्या आएगा 256, -1 क्या आएगा 255। शानदार, ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना। कैन वी गो हेड नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। चलो सर, सब बच्चे क्वेश्चन 15 को मस्त पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़ा, नंबर ऑफ वेज in which a person can choose one or more of the 4 electrical appliances। क्या बोले, नंबर ऑफ वेज in which person can choose one or more of the 4 appliances। एक आदमी के पास 4 अप्लायंस है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। सिलेक्ट करना उसको, क्या बोला, नंबर ऑफ वेज पर्सन कैन चूज 1 और मोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 और मोर, एक तो 1 सिलेक्ट करेगा या 2 या फिर 3। कितने अप्लायंस है, एक तो 4 में से कोई भी 1 सिलेक्ट करेगा, या 4 में से कोई भी 2, या 4 में से कोई भी 3, या चारों के चारों, और के लिए क्या होगा, एडिशन। अगेन किससे मैच हो रहा है, एनसी 1 से लेकर एनसी एन, क्या आएगा फॉर्मूला 2n - 1, 2 16 -1 15। शानदार, कोई दिक्कत, समझा। नेक्स्ट, स्पीड ठीक है ना यार, पक्का। अब क्वेश्चन 16, अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर। कितने हेल्पर चाहिए, 3, एंड 10 मेन अप्लाई। कितने लोगों ने अप्लाई किया, 10। इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। क्या करना आपको, सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट के लिए क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अब बताओ कितने लोगों ने अप्लाई किया, 10। कितने हेल्पर चाहिए, 10 में से कितने सिलेक्ट करोगे, 10 में से 3 सिलेक्ट करो, क्या 10C3। 10 में से 3 सिलेक्ट करो, 10C3। 10C3 करना आता है, 10 को कम करो 3 नंबर तक, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, फाइनल आंसर 120। शानदार, ऑप्शन कौन सा आएगा सर, डी। अरे जेपा का नालायक को, बोलो हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में सर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 प्लीज ध्यान से पढ़ना है। सिक्स सेट्स ऑफ आर्टिकल क्लर्क आर वेकेंट। एक सीए के फर्म में कितने सीट वेकेंट है, 6। हाउ मेनी डिफरेंट बैचेस ऑफ कैंडिडेट कैन बी चोजन आउट ऑफ 10। कितने लोगों ने अप्लाई किया, 10। कितने सिलेक्ट करेंगे, 6।
10 में से 6 क्या करेंगे, सिलेक्ट। बाय 10C6 करना आता है क्या, कैसे करेंगे, 10 को कम करो 6 नंबर तक और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, कितना रहा बताइए, 210। अरे झेपा क्या नालायक को, बोला हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलो अगर सर ये अगर आपको समझा होगा ना सर, ये अगर आपको समझा होगा, अब मैं आपको कुछ ना अलग बातें समझाना चाहूंगा, कुछ अलग से समझाना चाहूंगा। अभी ध्यान दो जो बताने जा रहा हूं। अब थोड़े से डिफरेंट सम हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले करवा के बता रहा हूं, फिर आइडिया जाएगा आपको। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ NC2। मोस्टली NC2 पर थोड़ा अलग है बे, इसमें 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 7 पॉइंट्स। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 7 पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, देर आर 10 पॉइंट्स, there are 10 points on plane. How many lines can be drawn? How many lines can be drawn? Question number 3. Question number 3. There are 8 points. There are 8 points on a circle. There are 8 points on a circle. How many chords can be drawn? There are 8 points on a circle. How many chords can be drawn? ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 7 points on a plane. There are 7 points on a plane. How many triangles can be drawn? How many triangles can be drawn? चलो बेटा पहले 4 क्वेश्चन पहले करके बताता हूं, उसके बाद नोट से कुछ सम आप खुद से करेंगे, चलेगा। एकदम शांति से, एकदम शांति से बच्चों देखो, ओके। सर सबसे पहले क्वेश्चन 1 को एकदम आराम से देखिए। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 7 पॉइंट? कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। क्या ड्रॉ करना है? लाइन। अब सुनना, आपको लाइन मारना है। लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट बेटा। लाइन मार कितने चाहिए? 2। मान लो मेरे पास 1 पॉइंट है, लाइन मार सकते हैं? नहीं, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, तो 1 पॉइंट लाइन में मुश्किल है। लेकिन मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, कैन यू ड्रॉ लाइन? तो बोलो लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? अब शांति सुना जो बता रहा हूं। कितने पॉइंट दिए? क्या ड्रॉ करना है? लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो मैं क्या करूंगा सर, लाइन ड्रॉ करने के लिए 7 में से 2 पॉइंट क्या करूंगा? सिलेक्ट। मान लो 2 पॉइंट ए और बी, मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए 7 में से 2 पॉइंट क्या किए? सिलेक्ट। अब सर कंफ्यूजन होगा, सर 7 में से 2 पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट करने या अरेंज भी करने? क्योंकि सर सिर्फ सिलेक्ट किया तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन। अरेंज किया तो क्या होगा? परम्यूटेशन। आपको पता यार, कल तक राज सर क्या पढ़ाते? परम्यूटेशन। कल तक राज सर क्या पढ़ाते? परम्यूटेशन। तो अप्लाई के फॉर्म्यूटेशन। और आज राज सर क्या पढ़ा रहे? कॉम्बिनेशन। तो सम किसके? कॉम्बिनेशन। देखिए सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्लिक कैसे होगा? सम परम्यूटेशन का फिर कॉम्बिनेशन। ट्रिक चाहिए ना उसके लिए। अब सर ट्रिक सुनना, एग्जाम में क्लिक कैसे होगा, बात सुनना। जहां पे अरेंज करने से फर्क पड़ता है, जहां पे अरेंज करने से फर्क पड़ता है, अरेंज करो।
जहां पे अरेंज करने से फर्क पड़ता है, अरेंज करने से अलग अलग केस मिलता है, अरेंज करो, सम होगा परम्यूटेशन का। जहां पे अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सिलेक्ट करोगे, सम किसका है? कॉम्बिनेशन का। जहां पे अरेंज करने से फर्क पड़ता है, अरेंज करो, सम किसका है? परम्यूटेशन का। जहां पे अरेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या करोगे? सिलेक्ट, सम किसका आएगा सर? कॉम्बिनेशन का। जेप आ गया? इसे मान लीजिए, मान लीजिए, मान लो बेटा जी, बोलता हूं नंबर के सम, नंबर के सम में आपके एग्जाम में स्कोर आया 321, मार्कशीट प्रिंट हुआ है 123, गलत है क्या? अरेंज करने से जिंदगी में फर्क पड़ रहा है क्या भाई? जिंदगी उजड़ जाएगी अपने, हाँ कि नहीं? तो नंबर में अरेंज करने से फर्क पड़ रहा है क्या? जब अरेंज करने से फर्क पड़ रहा है, अरेंज करो तो सम किसका है? परम्यूटेशन। वर्ड के सम में अरेंज करने से फर्क पड़ेगा, तो अरेंज करो तो सम किसका है सर जी? परम्यूटेशन का। सम किसका है? परम्यूटेशन। बट सर वही मान लीजिए लाइन का सम, लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 7 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए। मान लो मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ए और बी। मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए बी, ए को बी से ज्वाइन किया। अब अगली बार मैं लाइन ड्रॉ करता हूं बी ए, बी को ए से ज्वाइन कर रहा हूं। कुछ फर्क पड़ रहा है सर? लाइन में क्या है? ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से, ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो सर लाइन में ए को ज्वाइन करो बी से या बी को ज्वाइन करो ए से, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, अल्टा पलटी करने से फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे अरेंज मत करो। तो लाइन के समय अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ओनली क्या करोगे? सिलेक्ट। जितने अलग अलग तरीके से 2 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या मिलेंगे? लाइन। इन 2 को सिलेक्ट किया, एक लाइन। इन 2 को सिलेक्ट किया, एक लाइन। इन 2 को सिलेक्ट किया, एक लाइन। तो लाइन में जितने तरीके से 7 में से 2 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या बनेंगे? लाइन। बोलो हाँ या ना? बोलो 7C2 कितना आता है? 21। शानदार। जितने तरीके से 7 में से 2 पॉइंट क्या करेंगे? सिलेक्ट, उतने क्या आएंगे? लाइन। बोलो हाँ, यस और नो? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और समझेगा अच्छे से। क्वेश्चन 2 को पढ़िए ध्यान से। अगेन फिर से लाइन ड्रॉ करना है। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं बे, एरोप्लेन नहीं नाला है, प्लेन सरफेस। हवाई जहाज पे क्या करना? पॉइंट रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पॉइंट एक प्लेन पे, सरफेस पे। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन? आपको लाइन मारने का है। कितने पॉइंट है? 10। लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। जितने तरीके से 10 में से 2 पॉइंट क्या करेंगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? लाइन। जितने तरीके से 10 में से 2 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? लाइन। बोलो 10C2 कितना आता है? जीपा क्या? बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट। स्पीड ठीक है ना? लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 8 पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सर्कल पे 8 पॉइंट है। क्या बोला है? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? सर सर्कल में 8 पॉइंट है, सर्कल में 8 पॉइंट है। आपको क्या ड्रॉ करना है? कॉर्ड। सर कॉर्ड का मतलब पता है? कभी पढ़ा है क्या स्कूल में? कॉर्ड का मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। जो सर्कल के 2 पॉइंट ज्वाइन करते वो क्या होता है? कॉर्ड। पढ़ा है कभी स्कूल में? सर्कल के 2 पॉइंट ज्वाइन के क्या होता है? कॉर्ड। तो क्या ना इसे इन शॉर्ट, कॉर्ड का मतलब क्या है? लाइन। कॉर्ड का मतलब क्या है? लाइन। लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। कॉर्ड मतलब लाइन। जितने तरीके से 8 में से 2 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? लाइन। जितने तरीके से 8 में से 2 पॉइंट क्या होंगे? सिलेक्ट, उतने क्या? लाइन। कितना है बच्चों? अरे जेपा क्या? लाइन के लिए भी NC2, कॉर्ड के लिए भी NC2। क्वेश्चन 4 तो 2 मिनट करते हैं, पहले इसके पहले क्वेश्चन 5 बता रहा हूं। देयर आर 7 पर्सन इन अ पार्टी
there are 7 persons in a party, how many handshake how many handshake are possible? There are 7 persons in a party, how many handshake are possible? बताओ कितने लोग हैं पार्टी में? शेक हैंड करना है, बोलो शेक हैंड के लिए कितने लोग चाहिए? ऐसा होता है कि एक साथ 4-5 लोग हाथ मिलाते हैं क्या? शेक हैंड के लिए क्या चाहिए? 2 लोग। अब सर हैंडशेक के लिए 7 में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट करने या अरेंज करना है। मान लो ए ने हाथ मिलाया बी से, अगली बार बी हाथ मिला रहा है ए से, मिलाएगा? सेम है ना? शेक हैंड में क्या है? ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से, दोनों क्या होता है? सेम। तो आपस में अरेंज मत करो, तो सिर्फ क्या करोगे? सिलेक्ट। सिलेक्शन के लिए क्या आता है? कॉम्बिनेशन। जितने तरीके से 7 में से 2 लोग क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? शेक हैंड। इन 2 को सिलेक्ट किया, एक शेक हैंड। इन 2 को सिलेक्ट किया, एक शेक हैंड। इन 2 को जितने तरीके से 7 में से 2 लोग क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? शेक हैंड। कितना है सर? 21। अरे जेपा क्या? लाइन के लिए चाहिए 2 पॉइंट, कॉर्ड के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट, और शेक हैंड के लिए 2%। सब में 2 का फंडा है, समझा क्या? अब लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। देर आर 7 पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन कितने पॉइंट है? 7। हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन? क्या ड्रॉ करना है? अब मुझे बताइए कितने पॉइंट है? 7। क्या ड्रॉ करना है? ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। जितने तरीके से 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, एक ट्राइंगल मिलेगा। इन 3 पॉइंट से लेकर एक ट्राइंगल, तो जितने तरीके से 7 में से 3 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या मिलेंगे? ट्राइंगल। लाइन के लिए चाहिए 2 पॉइंट और ट्राइंगल के लिए चाहिए 3 पॉइंट। झेपा क्या? जितने तरीके से 7 में से 3 पॉइंट क्या करोगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? ट्राइंगल। बोलो 7C3 कितना आता है? 35। झेपा क्या? हाँ या ना? तो ये 5 सम क्लियर है क्या? दिमाग में गया? ये ऊपर से गया? चलो ये लिख लो बेटा फटाफट। मैं चाहता हूं कि एकदम शांति से फटाफट 5 सम लिख लीजिए। थक गए क्या? पक्का? मजे तो क्या होंगे? बहुत अच्छा लगा ना? नहीं, पेंडुलम बहुत टेंशन वाला है, वो भी डेंजर लगता है। और कहाँ पे बैठे हैं वो सब? यही गए कि नहीं गए सब? पूरे क्या बोलते हैं उधर, ये थे ना शो घर है ना, वो मोगम्बोल होगा, मिस्टर मोगम्बोल, मिस्टर इंडिया, सॉरी मिस्टर इंडिया, मस्त है ना वो भी। अलीबाबा फॉर हाउस भी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ नहीं, स्नो में इतना मज़ा भी नहीं है, उल्टा बोलूँ क्या, स्नो में इतना मज़ा नहीं है। बाकी मेन अमेजोन पर ज़्यादा मज़ा है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, वो भारी है, वो मेरे को ये भी पसंद आता है, मिस्टर इंडिया वाला मस्त लगता है, उसमें एकदम पूरा फील आता है ऐसे बर्फ उसमें। फिर वो एक वो नहीं क्या स्पेस शटल का ऐसा डायनासोर वाला, इसके स्पेस शटल वाला नहीं क्या, उसमें से जाते हैं अंदर से गाड़ी जाती है एकदम ऐसे स्पेस शटल वाला, वैसे गाड़ी ऐसे पलटी होती है ना उसमें। हाँ क्या? अरे बहुत फट जाते हैं उसमें। हाँ हाँ, नहीं आके बन के बैठ जाने का उसमें मज़ा भी आता है उसमें। नहीं नहीं वो, हाँ क्या? पूरे वसूल किया। ये हो गया लिख के पहले 2 क्वेश्चन डन। तेरा हो गया लिख के, तो उसका लिख के लिख। अब ये लिख लो।
डन। चलो कुछ सम खुद से करेंगे, चलेगा? ओके चलो, अभी नोट्स में से कम सम करने कुछ आपको नोट्स में से अभी क्वेश्चन 18 करो। पहले नंबर लिख लो, जो चाहिए फोटो में निकालो। क्वेश्चन 18, देन सर क्वेश्चन नंबर 19, देन क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको आ सकते हो बता रहा हूं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देन बस इतने। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। बोलो क्या क्या नंबर बताया मैंने? 18, 19, 23। चलो 4 क्वेश्चन करो, फास्ट फास्ट कर लो, 2 मिनट हो जाएंगे। सभी हो गए? इतना फास्ट? एटीन का क्या आ रहा है? बी। 19, 19 बी, 19 बी आता ना। उसके बाद कौन सा? 20 था क्या? 20 का क्या आ रहा है? ए। और मेन 23 आ रहा है क्या? 23 में कुछ लोग डाउट रहेगा। 23 में क्या है? एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद ईच। एक रूम में सब लोग एक दूसरे हाथ मिलाते हैं। टोटल हैंडशेक दिए। मैंने जो क्वेश्चन दिया था पे लोग दिए थे, नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने थे। यहां पे टोटल हैंडशेक दिए और कितने पर्सन ने पूछा। उल्टा समय, मान लो रूम में n पर्सन है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने वे से निकालते हैंडशेक, फिर जो हैंडशेक अपने आ रहे और क्वेश्चन क्या करेंगे? इक्वेट। मान लो रूम में n लोग हैं, क्या करना है? हैंडशेक। हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए? जितने तरीके से n में से 2 लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट। जितने तरीके से n में से 2 लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? हैंडशेक। बोल हाँ या ना। जितने तरीके से n में से 2 लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट, उतने क्या होंगे? हैंडशेक। NC2। अब बताओ, लेकिन नंबर ऑफ हैंडशेक निकालना है, दिए कितना? 66 है बेटा जी। हमारे कितना है? NC2 और वहां पे 66। अब मुझे n निकालना है, क्या करें? गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में n दिया है, उसको रखो जिससे NC2 नंबर ऑफ हैंडशेक कितने? ऑप्शन क्या है सही? n को बच्चे 11 को करो 11C2। 11 को कम करो 2 नंबर तक, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर कितना आएगा? 55। शानदार। सबको झेपा क्या? ओके, उससे नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है क्या? ओके सॉरी माय मिस्टेक। बी, n कितना? 12, 12C2। 12 को कम करो 2 नंबर तक, डिवाइड बाय, अभी आ रहा है 66, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही हो गया क्या? नहीं वो फिर भी अलग है, बाद में करूंगा। नहीं बताता, मैं कल पढ़ाता वो। चलो बाकी सम कल करना चलेगा। अभी सुनो बेटा, कल बेटा अपन डायगोनल के सम करें, और कल सबसे बच्चों मेन अपन कल पढ़ने वाले प्रॉब्लम सॉल्व। कल बेटा अपन लोग पढ़ने वाले प्रॉब्लम सॉल्व कमिटी के सम पढ़ने वाले, कमिटी के सम। ओके, बॉल्स वाले सम पढ़ेंगे, वो सारे सम अपने को
प्रोबेबिलिटी में काम में आएंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कल वाला पार्ट। चलो बाय बाय, भागो ऐश करो, अभी मस्त खाना खा के सो जाओ।